हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के एक सीरीज पढ़ रहे हैं। उसका आज पार्ट 8 है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। MS विंडो ऑफिस शेयरपॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो ऑफिस शेयरपॉइंट डिजाइनर है वो किस काम में आता है। तो उसका आंसर है यह एक WYSI WYG HTML संपादक और शेयरपॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम है। यह MS ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। दोस्तों, है क्या शेयरपॉइंट? तो हम बात करते हैं तो क्या है WYSI WYG। What you see is what you get। HTML संपादक और शेयरपॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने का एक वेब डिजाइन प्रोग्राम है। ठीक है, कैसा है? एक वेब डिजाइन प्रोग्राम है जो क्या काम करता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कोमा HTML संपादक और शेयरपॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए काम में आता है। अब MS विंडो की ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस के फ्रंट पेज का स्थान यह लेता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अपने पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर से के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। दोस्तों, मेलिशियस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वायरस होते हैं। अब वायरस को कौन बचाता है अपने सिस्टम में? फायरवॉल बचाती है, विंडो डिफेंडर बचा सकती है और एंटीवायरस प्रोग्राम भी बचा सकते हैं। तो अपने पास कौन सहायता नहीं करता है? ब्राउजर नहीं करता। तो आंसर क्या जाएगा? ब्राउजर। नेक्स्ट है, रैम कहां पर स्थित होती है? तो दोस्तों, रैम मदरबोर्ड पर स्थित होती है। कहां पे होती है? मदरबोर्ड पर स्थित होती है। नेक्स्ट है, यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, हमारी बात करें अगर डाटा या प्रोग्राम की, तो यहां पे बात करेंगे तो आंसर आएगा फाइल। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? फाइल आ जाएगा। अगर फाइल को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो वो आता है फोल्डर में। नेक्स्ट है, MS वर्ड में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों, MS वर्ड में हमारे पास 500% तक जूम होता है और पावर पॉइंट में हमारे पास 400% तक जूम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर कौन सा है इसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट दोनों ही इसके अंदर वर्ड प्रोसेसर है जहां पे अपन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो MS ऑफिस या वर्ड की बात करें या वर्ड परफेक्ट, दोनों ही अपने पास क्या है? बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? एक सिंपल पेज को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो आ जाएगी वर्कशीट। क्या आ जाएगी? वर्कशीट। 2007 हो या कोई भी एक्सेल हो, एक्सेल में एक पेज को हम सिंगल फाइल को क्या कहते हैं? वर्कशीट। और वर्कशीट के समूह को कहते हैं अपन वर्कबुक। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? वर्कशीट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो सबसे पहले इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही लोड होता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहां पे जो आंसर है, ऑप्शन है, उसमें आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव, ये दोनों ही ठोस अवस्था में रहते हैं। DVD रोम, यहां CD DVD हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा, ये रोम मेमोरी की बात कर रहा है। तो रोम मेमोरी की जो अवस्था है वो क्या होती है? हमारे पास ठोस अवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड और टच पैड, ये तो हमारे पास क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन माउस पैड, दोस्तों, माउस कीबोर्ड, माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस पैड, माउस के नीचे रखने का एक आइटम होता है, वो हमारे पास क्या होता है? इनपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट है, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर से अन्य जो भी चीजें जुड़ी होती है, इनपुट डिवाइसेज, मॉनिटर हो, आउटपुट डिवाइसेज हो, उनको अपन बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज।
नेक्स्ट अपने पास है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है। अगर हमारे पास त्रुटियां आ गई है, एरर्स आ गई है, तो उनका पता लगाने के लिए और उनको सुधारने की जो तकनीक होती है उसे बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीबगिंग। नेक्स्ट है, एक मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 2 की पावर 10 यानी 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, तो कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो दोस्तों स्लाइड मास्टर जो होता है वो अपने पास प्रत्येक स्लाइड को या कॉर्नर में छोटी छोटी इमेजेस में डिवाइड कर देता है, स्लाइड में डिवाइड बता देता है और हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा होता है? पॉइंट करके क्लिक करने वाला या अपन डी एंड ड्रॉ करने वाला। तो अपने पास माउस है जो पॉइंट डिवाइस है यहाँ पे। नेक्स्ट है, डीटीपी एक कंप्यूटर संप्रेषण है, इसका सामान्यतः अर्थ क्या है। तो डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण क्या कहलाता है? तो यह होता है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिक यानी स्वचालित। तो ये एक कंप्यूटर की विशेषता है दोस्तों, जिसमें आप एक बार प्रोग्राम को जरूरी डेटा उपलब्ध करा दो, रन कर दो, फिर ये ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है। नेक्स्ट है, गतिक या डायनेमिक रैम में भंडारण सूचनाओं को क्या करना जरूरी है। तो दोस्तों रिफ्रेश पीरियडली रिफ्रेश करना जरूरी है। समय समय पर हमें इनको क्या करना होता है? डायनेमिक में रिफ्रेश करना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विंडो परिचालन ऑपरेटिंग सिस्टम तंत्र का वर्जन नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास विंडो 10 आया है, एक्सपी भी आया और विस्टा भी आया है। विंडो 9 नहीं आया, विंडो 8 और 8.1 आया था और फिर बाद में कौन सा आ गया दोस्तों? डायरेक्ट 10 आ गया था। नेक्स्ट है, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी जो है वो क्या है अपने पास? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा डिवाइस है दोस्तों? इंटेलिजेंट टर्मिनल। कौन सा है दोस्तों? इंटेलिजेंट टर्मिनल है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। दोस्तों जो प्रोग्राम है वो कहलाता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों? एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और उसको मशीनी भाषा में बदल देता है। दोस्तों इंटरप्रेटर का क्या कार्य है? ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है और असेंबलर क्या करता है? ये भी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कंपाइलर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। तो प्लॉटर एक्यूरेसी को दोस्तों किस में मापा जाता है? रेजुलेशन के अंदर मापा जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आंसर इसका आंसर आएगा दोस्तों F5। F5 जो की होती है, अगर हम प्रेस करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड को रन करने के लिए तो ये प्रारंभ से पहली स्लाइड से इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, एक एक्सेल वर्कबुक का संकलन है। किस चीज का? वर्कबुक जो होती है वर्कशीट्स का संकलन होती है, वर्कशीट से ही वर्कबुक बनती है। नेक्स्ट है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। दोस्तों इनमें से बात करेंगे तो मर्ज वर्ल्ड फील्ड है, लेकिन मर्ज फील्ड इसमें आवश्यक घटक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ी इकाई जो है वो है टेराबाइट। कौन सी है दोस्तों? टेराबाइट, जो 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में तौर पे नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों रैम जो है
रैम जो है प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट है अपने पास वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है दोस्तों? एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि। नेक्स्ट है क्वार्टी, QWERT हम किसके संदर्भ में उपयोग करते हैं? तो दोस्तों QWERTY हमारे पास कीबोर्ड के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे टास्क शेड्यूलिंग व पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। दोस्तों आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दोस्तों प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। इस प्रकार हमारा ये पार्ट 8 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।